हकीकत को समझने की ज़रूरत है कि हम धोखा ना खाएं। यकीनन हम इस पर खुश हैं शियों का, इन्होंने हकीकत में दीन पर तैशा चलाया और हमेशा पूरी तारीख भरी पड़ी है कि इन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। मैं आपसे साफ कहता हूं, आज के इस दौर में जबकि बाद मुसलमान गलत फहमी का शिकार हैं, किसी मुल्क ने हमला कर दिया और हमारे दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, हमें खुशी है उस पर। वो कोई हमला करता, कोई दुश्मन होता और वो भी हमला करता, अगर वो हमला करने वाला स्पेन होता या फ्रांस होता या जापान होता, कोई होता, हम खुश होते कि उसने एक जालिम पर हमला किया, उसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन याद रखिए, अगर हमला करने वाला अपने अकायद के साथ, उन अपनी बदअकीदियों के साथ मौजूद है, जिसकी तारीख गवाह है, उसके बाद खुदा न खास्ता हम उनको अपना मुक्तदा समझें, अपना रहबर समझें, अपना कायद समझें, तो अल्लाह ही हाफिज है हमारे ईमान का। इसी की वो लोग हैं जो सहाबा को बुरा भला कहने वाले और इनके जो अकायद हैं, तक़य्ये को ये अपने अल्लाह से क़ुर्ब का बहुत बड़ा जरिया समझते हैं। झूठ बोलना इनके मजहब में शामिल और हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचाया इन्होंने। और मैं सियासी तौर पर भी कह सकता हूँ कि शाम में 5 लाख लोगों का कत्ल किसने किया? ये यही लोग हैं जो आज दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक बड़े जालिम पर हमला किया। वो हमला क्यों किया? उस जालिम ने उन पर हमला किया तो उन्होंने जालिम पर हमला किया। लेकिन वो बेचारे निहत्थे मुसलमान जिनको जरूरत थी कि उनका कोई साथ देता, उनका साथ देने वाला कौन है? जब सुलह की बात आई, एक लफ्ज़ नहीं कहा उसने कि हम उसी वक्त सुलह करेंगे जब हमला बंद किया जाए उन मजलूमों पर जिन पर 2 साल से हमला लगातार किया जा रहा है, उनको तख्तारात किया जा रहा है, उनके बच्चों को और उनकी औरतों के पराखे उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन तौफीक नहीं हुई। मैं आपसे साफ कहता हूँ, ये गलत फहमियाँ हरगिज़ नहीं रहनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को हमेशा नुकसान पहुँचाया, मुसलमानों को हमेशा नुकसान पहुँचाया। इनसे हमारा बुनियादी इख्तिलाफ, ये इख्तिलाफ मसलक का इख्तिलाफ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमें इत्तेहाद करना चाहिए। इत्तेहाद तो हमें सबसे करना है, इंसानी बुनियादों पर भी इत्तेहाद होता है। और जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो मुसलमान हो या ना हो, कभी ना कभी उनसे भी हमारा इत्तेहाद होता है। लेकिन इसका क्या मतलब है? जो अकीदा अपने अकीदे में बिगाड़ रखता हो, जो गुमराही रखता हो, क्या हम उसके अकीदे को कबूल कर लेंगे इत्तेहाद के नतीजे में? एक लम्हे के लिए हम इसको गवारा नहीं कर सकते। तो उनका अकीदा है, वो अकीदा गुमराही का अकीदा है और एक लम्हे के लिए भी हम उस अकीदे को इख्तियार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ कि इन जलसों से आपको अपने ज़हन और दिमाग को साफ कर लेना चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि कोई हमारा बड़ा कोई कायद हो गया, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जा रही हैं और मुझे मालूम हुआ कि सुन्नी ये काम कर रहे हैं कि वो तस्वीरें लगा रहे हैं। ये तो ऐन हराम चीज़ है, नामुनासिब चीज़ है। और फिर ऐसे शख्स की तस्वीर लगाना जो तक़य्ये का कायल हो, जो सब्बे सहाबा का कायल हो, जो शिर्क में मुब्तला हो, वो अपनी जुब्बा दफ्तार से कुछ भी दिखाए। लेकिन याद रखिए, जब तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची वफादारी कदम न भरे और जब तक हज़रत शेखैन की अफजलियत का कोई कायल ना हो, हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की अज़मत और मोहब्बत उसके दिल में ना हो, जब तक हज़रत अहले बैत की मोहब्बत और अज़मत उसके दिल के अंदर ना हो, उस वक्त कोई सच्चा साहिब ईमान नहीं हो सकता। इसलिए हमें हकीकत को समझने की ज़रूरत है कि हम धोखा ना खाएं। यकीनन हम इस पर खुश हैं कि किसी ने हमला किया जालिम पर, और कोई भी अगर अपने अंदर इंसानियत रखता है और धड़कता हुआ दिल लगता है तो ऐसे जालिम के साथ कोई भी बदसलूकी करे, कोई भी उसके साथ उस पर हमला आवर हो, हमारे लिए अशोई है, हमें उससे खुशी है। लेकिन हमें ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है, ईमान एक तरफ, अकीदा एक तरफ, उससे हम एक लम्हे के लिए भी इज़्ज़त बर्दार नहीं हो सकते और हम कभी भी उससे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आज के इस माहौल में आपके सामने इस हकीकत को वाज़ेह करूँ ताकि गलत फहमी ना हो। ये जो फ़र्क है वो अपनी जगह पर है और ये इतना बड़ा फ़र्क है कि हम यहाँ इस मुल्क में हम बात कहते हैं और पसंदा बोर्ड में हम साथ रहते हैं और ये इस बात को हम लोगों के सामने बावर करते हैं।